अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम्। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। देखिए, जब हम दीपक जलाते हैं भगवान के मंदिर में, पूजा स्थल में जब आप दीपक जलाते हैं तो उसमें फूल बनता है, और फूल बनना संकेत देता है कि भगवान आपकी पूजा स्वीकार कर रहे हैं। जिस भाव से आप दीपक जला रहे हैं भगवान के प्रति, भगवान वो दीपक स्वीकार कर रहे हैं। अब क्या होता है कि उस दीपक में जब फूल बनता है तो कई तरह तरह की आकृतियाँ बनती हैं। एक जो हृदय जैसी आकृति बनती है वो सबसे अच्छी आकृति होती है। अगर वो आकृति आपकी बनती है तो निश्चित मान लीजिए कि कहीं ना कहीं से आपकी धन की व्यवस्था होगी या धन से संबंधित कोई लाभ होगा। इसी प्रकार से उसमें कई और भी आकृतियाँ बनती हैं, जैसे कि उसमें कभी त्रिशूल जैसी आकृति बन जाती है, कई लोगों ने बताया कि उसमें ओम जैसी आकृति बन जाती है, कभी डमरू जैसा बन जाएगा, तो कभी माता के नैन जैसे बन जाएंगे, तो कभी कुछ जो भी आपके इष्ट देवी देवता हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है कि उनकी स्मृति चिन्ह कुछ बन जाएंगे या उनकी ही मूर्त या सूरत जैसा कुछ बन जाएगा। कभी कभी हमें उसमें कुछ ऐसी चीज़ें भी दिखाई देती हैं जो श्रद्धा से संबंधित होती हैं, जो अध्यात्म से संबंधित होती हैं। तो इतने सारी आकृतियाँ उसमें बनती रहती हैं। अब होता क्या है कि आकृति, ज़्यादातर वो आकृति आपके दीपक में बनती है जिनकी आप पूजा कर रहे होते हैं, जिनकी आप आराधना कर रहे होते हैं, जिनका आप जप कर रहे होते हैं, क्योंकि वही ऊर्जा आपके चारों तरफ फैली होती है, वही ऊर्जा आपके चारों तरफ एक्टिवेट होती है। तो जो वो ऊर्जा आपके चारों तरफ एक्टिवेट होती है वो एक साकार रूप लेती है, जो कि संकेत के माध्यम से आप समझ पाते हैं। अब जैसे मान लीजिए उसमें त्रिशूल बन गया, डमरू बन गया, या सांप जैसी आकृति बन गई, शेषनाग जैसी आकृति बन गई, तो कहीं ना कहीं आप ये भी, जैसे उसमें गाय की कोई आकृति बन जाती है, तो आप कहीं ना कहीं इसे जोड़ सकते हैं भोलेनाथ की कृपा का संकेत होता है, क्योंकि ये सारे स्मृति चिन्ह उन्हीं के होते हैं। इसी तरह से अगर उसमें माता के नैन बन जाते हैं, तो माता के नैन है तो माता से संबंधित, मतलब माता रानी के बड़े भक्त हैं और माता रानी के नैन बने, इसका अर्थ यह है कि कहीं ना कहीं आपकी पूजा सार्थकता ले रही है, और आपकी पूजा सार्थक होने के साथ साथ आपको माता रानी का आशीर्वाद भी प्राप्त हो रहा है। कहीं ना कहीं माता रानी आपकी पूजा स्वीकार कर रही हैं। ये संकेत होता है दीपक में इस तरह के फूल बन जाने का। एक बार दीपक में श्री कृष्णा की पूरी एक स्मृति चिन्ह तो नहीं, मतलब उनकी पूरी सूरत जैसी बनी थी, उसका वीडियो भी मैंने एक डाला था। तो श्री कृष्णा का स्मृति बनना या श्री कृष्णा की फ़ोटो बनना या श्री कृष्णा का मोर का पंख बन जाना भी श्री कृष्णा से संबंधित संकेत होता है, भगवान विष्णु के संकेत होते हैं। अगर आप भगवान विष्णु के भक्त हैं, श्री कृष्ण के भक्त हैं, उनकी पूरा पूजा आराधना बहुत अच्छे से करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये संकेत उनसे संबंधित होता है। इसी तरह से जो भी चिन्ह आपके पूजा में बनते हैं, जैसे ओम का चिन्ह बन जाना ब्रह्मांड से जोड़ता है आपको, किसी देवी देवता या आपके इष्ट देवी देवता का मूर्त जैसे बन जाना, मतलब आप उनकी पूजा कर रहे हैं, वो आपकी पूजा स्वीकार कर रहे हैं। तो इस तरह से दीपक में फूल बनते रहते हैं और आपकी पूजा स्वीकार होती रहती है। देखिए, इसे कभी गलत अर्थ में नहीं लेना चाहिए। पूजा में अगर कोई भी फूल बनता है, कोई भी आकृति बनती है, तो वो सार्थक ही होती है, सकारात्मक ही होती है। पूजा के जो संकेत होते हैं ज़्यादातर सकारात्मक ही होते हैं, नकारात्मक नहीं होते हैं। ये है कि संकेत इस तरह से आपको बताते हैं कि आपके जीवन में कुछ परेशानी आ सकती है, या आपके जीवन में कोई परेशानी चल रही है, या आपके जीवन में कुछ दुख तकलीफ आने वाला है, या दुख तकलीफ ख़त्म होने वाला है। इस तरह के संकेत मिलते हैं। कुछ लोग इसे नकारात्मकता से जोड़ लेते हैं, बोलते हैं नेगेटिव एनर्जी के कारण होता है, ऐसा होता है वैसा। ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि ये कार्बन से बनता है, कार्बन के कारण बन रहा है, इसमें कार्बन जमा हो जाता है इसलिए बनता है। देखिए, तो बनेगा तो किसी न किसी चीज़ से तो है ही, क्योंकि कोई भी मूर्त है, सूरत है, कुछ भी है, कोई फ़ोटो है भगवान की, तो किसी न किसी चीज़ से तो बनी ही है। क्योंकि जब तक उसको भौतिकता नहीं मिलती तब तक आप उसे पूज भी कहाँ पाते हैं। तो किसी न किसी चीज़ की भौतिकता तो उसमें होगी ही होगी। हमें इससे मतलब नहीं है कि वो किससे बनता है और कहाँ बन रहा है। हमें ये देखना है कि कहाँ बन रहा है। कहने का अर्थ है कि पूजा के मंदिर में बन रहा है, आपके पूजा स्थल में बन रहा है, और एक कोई सार्थक चीज़ बन रही है। ऐसा भी नहीं कि कुछ भी बन जाए, कुछ ना कुछ तो सार्थकता होनी चाहिए। हृदय जैसी आकृति हो जाए, गुलाब की पंखुड़ी जैसा हो जाए,
या जो भी बन रहा है गणेश जी की आकृति बन जाए। हाँ, एक बार गणेश जी की आकृति बनी थी दीपक के फूल में। तो गणेश जी की आकृति बनने का अर्थ रहता है कि आपके जीवन में कुछ ऐसा कार्य होने वाला है, या जो भी कुछ आप अपने जीवन में नया करने वाले होते हैं, तो उसके लिए आपका मार्गदर्शन शुरू हो जाता है, आपको रास्ता मिलना शुरू हो जाता है कि आपके जीवन में ये चीज़ होने वाली है और आप इस रास्ते पर चलिए तो ये ऐसा कार्य आपका बन जाएगा। कोई नया काम शुरू होने का भी संकेत होता है। तो गणेश जी का नाम ही आते ही लगता है श्री गणेश, मतलब कोई कार्य शुरू होना। कोई भी कार्य आपके जीवन में शुरू हो सकता है, अच्छा कार्य। आपकी कोई मनोकामना पूरी हो सकती है, बहुत दिन से किसी चीज़ के लिए प्रयास कर रहे थे, वो चीज़ें पूरी हो सकती हैं। तो ये सारे संकेत मिले जुले होते हैं आकृतियों के। जैसी आकृतियाँ बनती हैं वैसे ही आपके जीवन में संकेत आपको मिलते हैं। और आकृतियाँ ज़्यादातर वो बनती हैं जिन देवी देवताओं की आप पूजा कर रहे होते हैं या जिनकी आराधना कर रहे होते हैं। आशा ही जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। कमेंट्स में जय माता दी, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।